पंजाब के अंदर ख़ास तौर पर जो रिवायत रही है पंजाब की हमेशा से कि रमज़ानुल मुबारक के अंदर हत्तुल इम्कान कोशिश की जाती है कि जो सारिफ़ीन हैं, जो अवाम हैं, उनके लिए सहूलतें पैदा की जाएँ। इसी सिलसिले में इस दफ़ा रमज़ान पैकेज जो है वो भी 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहला हिस्सा उसके वो 80 रमज़ान बाज़ार हैं जो इस वक्त पूरे पंजाब में इस्टेब्लिश किए गए हैं, जिसमें लाहौर में 10 रमज़ान बाज़ार हैं, रावलपिंडी में 8 हैं, जेलम, फैसलाबाद, ननकाना में 3-3 बाज़ार हैं, बल्कि जबकि जो बाकी अज़ला हैं तमाम अज़ला में एक रमज़ान बाज़ार जो है वो मौजूद है। और वहाँ पर जो रोज़ादारान हैं उनको बग़ैर किसी लाइन में लगने, बग़ैर किसी तकलीफ़ के जो है वो DC रेट से भी कम सब्सिडाइज़ चीज़ें जो है वो मेयारी और अच्छी जो है वो प्रोवाइड की जा रही हैं। और दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत ने 30 अरब रुपए की लागत से एक निगहबान रमज़ान पैकेज जो पिछले दफ़ा भी चीफ़ मिनिस्टर साहिबा ने पंजाब के अवाम को दिया था, इस दफ़ा भी 30 अरब रुपए का रमज़ान पैकेज जो है वो लोगों के घरों पर पे ऑर्डर्स की शक्ल में 10,000 रुपया एक फ़ैमिली को पे ऑर्डर की शक्ल में जो है वो मिल रहा है, जो वो 18,000 के करीब जो पॉइंट्स हैं जहाँ से वो उसको कैश करवा कर इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो ये रिलीफ़ हासिल कर सकते हैं। मैं आपको याद है कि आज 6 मार्च है और आज के दिन पंजाब कैबिनेट जो है उसने ओथ लिया था और मेरे इस पूरे 1 साल के अंदर मुझे ये कहने में बहुत खुशी है कि मैं जब भी आई आपके सामने मैंने आकर अपनी वज़ीर आला की कारकर्दगी, अपनी वज़ीर आला ने जो इनिशिएटिव्स वो ले रही हैं वो आवाम के सामने बड़े फ़ख्र से पेश किए। और आज जो है वो आपको बुलाने का एक स्पेसिफ़िक मकसद है कि मैं अपनी वज़ीर आला की कारकर्दगी तो बता ही रही थी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब ने मुझे ये किताब भिजवाई 3 दिन पहले। ये किताब मुझे गंडापुर साहब ने जो है, मैं दफ्तर में पहुंची तो मुझे पता चला कि उन्होंने मेरे लिए ये किताब भिजवाई है। तो मैंने कहा कि उनके तर्जुमान ने तो आज तक बताया नहीं कि उनके वज़ीर आला ने क्या किया। चले अच्छा ही किया, उन्होंने किताब भिजवा दी। लेकिन अब किताब पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंची हूँ कि या तो गंडापुर साहब ने खुद ये किताब नहीं पढ़ी और अगर पढ़ी तो मुझे भेज के बहुत बड़ी गलती कर दी। अब जो इस किताब के अंदर लिखा है ये मैं नहीं कहूँगी, ये कोई किसी ये हमने बैठकर कोई चीज़ नहीं बनाई है। इस किताब के अंदर से जो फैक्ट्स हैं वो मैंने आपके साथ शेयर करने और एक आपको कंपैरेटिव जो है वो स्टडी देनी है कि पंजाब में क्या हो रहा है और खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है। इस किताब के अंदर उन्होंने अपने जो कारनामे बताए हैं वो मैं आपके उसके ऊपर आती हूँ, लेकिन सिर्फ एक चीज़ जो है वो भूल गए और उसके अंदर उन्होंने इस्लामाबाद के ऊपर जो 2 नाकाम हमले किए वो, और जो 2 पंजाब के ऊपर हमले किए उन्होंने, लाहौर के अंदर जो वो उन्होंने हमले किए, उन 2 फतूहात का जिक्र जो है वो इस किताब के अंदर मुझे नहीं मिला। हालांकि ये उनकी सबसे बड़ी फतूहात थे, लाहौर जो है वो और या फतूहात इस्लामाबाद जो वो करने आए थे, उसका जिक्र इसके अंदर नहीं है। बाकी तो तमाम उन्होंने जो है वो जो कुछ लिखा है वो मैं आपको बताती हूँ। और अभी आने से पहले मैं जब आ रही थी तो मैंने देखा टीवी पे एक चैनल पे खबर चल रही थी कि BRT पेशावर जो है उसका किराया 510 रुपये से बढ़ाकर 110 रुपये कर दिया गया है और उस कार्ड को भी पहले नादरा से तस्दीक होनी पड़ेगी। तो मुझे ऐसे ख्याल आया कि मतलब ये अपने अपने मुकद्दर की बात है कि BRT जो जलती ज़्यादा है और खड्डों में गिरती ज़्यादा है और चलती कम है, उसका किराया 110 रुपये से 510 रुपये कर दिया गया है। और दूसरी तरफ जो 27 इलेक्ट्रिक बसें पंजाब के अंदर जो है वो चल रही हैं, लाहौर के अंदर, उसका किराया मेरी चीफ मिनिस्टर ने 20 रुपये रखा है। सो इससे आप शुरू कर सकते हैं अभी तकाबली जायज़ा जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये ज़रा जो इनिशिएटिव्स की किताब मैं और इसके अंदर से जो भी है वो एक तो मैं आपको बताऊँ, वो जो तस्वीरें छापने वालों को बड़ा एतराज़, ये देखें हर पेज के ऊपर ये तस्वीरें देखें इनकी, ये मैंने नहीं, ये उन्होंने खुद मुझे छाप के भेजी। ये जिनको तस्वीरों पे बड़ा एतराज़ है, उनको यूट्यूबर जो है जिनको बहुत तकलीफ़ होती है तस्वीरें देख के मरीम नवाज़ की, वो ये तस्वीरें देख लें। बड़ी अच्छी किताब छापी है उन्होंने। अब मैं कुछ फतूहात उनकी आपको ज़रूर बताना चाहती हूँ। पहला पेज है जी, चीफ मिनिस्टर की लीडरशिप और डिसीजन मेकिंग। आप अंदाज़ा लगाइए, मुझे मतलब इतनी खुशगवार हैरत हुई कि उन्होंने जो है ये मीडिया पब्लिक रिलेशंस के अंदर उन्होंने कहा कंडक्टिव एक्सटेंसिव मीडिया इंगेजमेंट्स, ये उनकी कारकर्दगी है। मीडिया इंगेजमेंट्स जो है ना, ये उनकी कारकर्दगी है। अपने पहले पेज पे जो उन्होंने कारकर्दगी डाली है ना, उसके अंदर उन्होंने मीडिया इंगेजमेंट्स को अपनी
कारकर्दगी बताया। तो मैं तो सोची थी इस हिसाब से पंजाब को तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में होना चाहिए।